अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोतलें सारी भर ली हैं। कुछ रखी मैं सिंक के ऊपर, एक दो जाएगी फ्रिज में, एक दो मैं चूल्हे के पास। चीज़ जो है वो नीट कर दी है, झाड़ू भी लगा दी है, तकियाँ भी लगा दी हैं। तो अब बोतलें सारी खाली दूध पड़ी हैं, तो ये अब फ्रिज में तो नहीं रखनी। तो बच्चों को फिर ना तंगी होती है, अगर बार बार टैंक से पानी डालें तो पानी नीचे गिरता है। इसलिए मैं सब बोतलें भर के ना इधर ही सिंक के ऊपर रख देती हूँ। सबके गले ख़राब है, बुखार है, इस वजह से पानी फ्रिज का पीते तो नहीं है, मगर मैं बाहर ही भर के रख देती हूँ, इसलिए कि इनके लिए मुश्किल ना हो कैन से पानी डालना। तो इन्हें पता नहीं चलता, पानी गिरा देते हैं, पानी वहाँ तक जाता है चूल्हे तक। जब पानी कैन से गिराते हैं तो बोतल भरी पड़ी होती है ना, तो गिलास में डाल के ये पी लेते हैं। तो मैंने कहा अब मैं सफाइयों से तो सबसे ज़्यादा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट दरख्त है। मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, कैसे हो? यहाँ भी रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मुल्क में या मुल्क से बाहर अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती के बीमार अल्लाह को सिखा दे, जो बेऔलाद अल्लाह को दे को साथ औलाद दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से जल्दी आ इसी बात से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कल मेरी तबीयत, कल नहीं 4-5 दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार और उसका आता ऐसे ईमान को था। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो कल नहीं मिली होगी। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे बहुत बुखार था, मैं चारपाई से उठी नहीं थी। तो आज भी मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने बहन भाइयों के लिए उठ गई हूँ कि कल मेरे बहन भाइयों के साथ बात नहीं हो सकी, तो आज मैंने ज़रूर बात करनी है अपने बहन भाइयों के साथ, ज़रूर कोई बात शेयर करनी है, बहन भाइयों से मिलना है। तो आज फिर मैं उठ गई हूँ, मेरा गला अभी भी ख़राब है, मेरी आवाज़ नहीं निकलती। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ईमान तो स्कूल जा चुकी है, आई फ्लू की वजह से तकरीबन 4-5 दिन छुट्टियाँ रही हैं। तो आज भी कहते हैं कि छुट्टियाँ दोबारा हो जाएंगी बच्चों को। सरकारी स्कूल जो है ना, उनमें से छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों को। आज ईमान जा चुकी है, तो शाम को पता चलेगा उसे कि छुट्टियाँ हो गई हैं या नहीं। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। कल मैं नहीं गई थी ऊपर, तो मेरे परिंदे सारा दिन तड़प तड़प के गिरते थे, पानी भी नहीं था, मैंने दाना भी नहीं डाला था। शाम को आप ही ऊपर गई हैं, तो आपने देखा, तो आप ही ने वापस आके मुझे कहा कि मैं बॉल भर के रख के आई हूँ, आपने आज कुछ डाला ही नहीं, ऊपर गई नहीं हो। तो परिंदे इतना तड़प तड़प के गिरते थे ना नीचे, तो मैंने बॉल भर के पानी का रख दिया। तो यकीन माने कि मैं बहुत ही आवाज़ार हुई। रात को मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाहता था कि पता नहीं कितनी बददुआएं सारा दिन दी होंगी मुझे, मैं क्यों नहीं ऊपर जा सकती। कुछ तो मैं ठीक नहीं थी, यकीन करें कि मैं चारपाई से उठती नहीं थी। जो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी थी ना, वो ऐसे थी कि जैसे उसमें बहुत अनूठी होती है। सिरप था ना वो खांसी का, तो खांसी का सिरप तो होता ही ऐसे है। तो आज भी मैंने रात को मैंने वो पिया था, आज भी मेरी ऐसी कंडीशन थी। फिर भी मैंने सोचा कि मेरे परिंदे भूखे ना रह जाएं। सबसे पहले आज मैं ऊपर जा रही हूँ परिंदों को दाना और पानी डालने। ये देखिए, चेक करें ईमान से काम। लोग लगाते हैं एक ताला, उसने 2-2 ताले लगाए हुए हैं। ये ताला तो खुल भी हाथ के साथ ही जाता है। हालांकि यहाँ से तो कोई ख़तरा ही नहीं है, इधर उधर आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो इस तरफ तो कोई आ भी सकता है, इतनी ऊंची दीवारें हैं। तो ये देखिए, कल मगरब से थोड़ी देर पहले आपने ये बॉल भर के रखा था, तो आज फिर खाली हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं भर के फिर रखती हूँ इसे। ये बुरश हमने इसलिए ऊपर रखा है इनका बॉल धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। जो मैं रेड बुरश इस्तेमाल करती हूँ, ये सिर्फ इसका ही है। जो फिर मैल स्मेल होती है, गंदी होती है ना, वो देखिए परिंदे आ चुके हैं ना, बस ऊपर आने की देर होती है। इतने प्यासे होते हैं, इतनी इन्हें भूख लगी होती है बेचारों को। मैं ऊपर आती हूँ, साथ ही आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अब इसे प्यास भी लगी हुई है और इसे भूख भी लगी है। ये देखिए,
चले आ जाएं, उसे भूख भी है और प्यास भी है खाने की। बेचारे मेरे इंतज़ार में बैठे होते हैं अब आए और हमें पानी भी डाले और हमें दाना भी डाले। तो यकीन माने कि रात मुझे नींद इनकी वजह से नहीं आ रही थी कि ये मुझसे आज क्या हो गया, मैं ऊपर क्यों नहीं गई, मैंने क्यों नहीं दाना पानी डाला। तो आज पहले मैंने कहा इन्हें कुछ खिलाऊंगी तो बाद में खुद भी खाऊंगी और इनको भी खिलाऊंगी। मान तो स्कूल जा चुकी है, वो तो कुछ खाती नहीं है, हमजा को नाश्ता बना के दूंगी अब। सबसे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। अभी आपने दवाई लेने गई हैं, अभी भी ठीक नहीं है, तो वो अपने ना घुटनों की दवाई लेके आती हैं दूर से ही। तो आपी ने मुझे कहा था ईमान स्कूल जा चुकी है तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ, कोई काम ना करना, लेटी रहना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझसे लेटा नहीं गया, मेरा उठने को दिल आज भी नहीं चाहता था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, घर में काम भी करने वाला पड़ा है, हमजा को भी नाश्ता बना के देना है, ईमान ने भी 1:45 आ जाना है, तो मेरे परिंदे भी फिर भूखे रह जाते हैं। कल मैं 4 बजे से उठी नहीं थी तो उनको नहीं कुछ डाल सकी। मैंने कहा नहीं, मैं उठ के झाड़ू वगैरह भी लगाती हूँ, पोछे भी लगाती हूँ और हमजा को नाश्ता बना के भी देती हूँ। तो मैं खुद भी, मैंने चाय पीनी है, एक अंडा खाना है, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अब भी इस वक्त भी काफ़ी बुखार है, 5-6 दिन से मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा। 2 दिन मैं मुसलसल जाती हूँ डॉक्टर के पास ईमान को लेके, और खुद भी उन्होंने हमारा बुखार चेक करना 102, 101 बुखार, उन्होंने दवाई दे देनी और हमें कहना कि ये आप ले जाएं, जाके खाएं और पट्टियाँ वगैरह करें, जब बुखार कम हो जाएगा तो आपके इंजेक्शन लगा देंगे। तो 2 दिन तो हम ऐसे जाते रहे हैं। कल ईमान के तो इंजेक्शन लग चुका है, उसका बुखार कम हो गया था, मेरा बुखार कम नहीं हुआ, मुझे कल इंजेक्शन नहीं लगा। तो आज देखती हूँ अगर बुखार कम हुआ तो मेरे इंजेक्शन लगाएंगे, बुखार ना कम हुआ तो मेरे आज भी इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो मैं ना काम वगैरह करके देखती हूँ, जाती हूँ कि आज क्या हालत है मेरी, बुखार चेक करवाती हूँ कितना बुखार है। तो मैं फिर मिलती हूँ अपने बहन भाइयों से। हाँ, तो साफ सफाई सब हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो नीट कर दी है, झाड़ू भी लगा दी है, टपकियाँ भी लगा दी हैं। तो अब बोतलें सारी खाली रुक पड़ी हैं, तो ये अब फ्रिज में तो नहीं रखनी, तो बच्चों को फिर ना तंगी होती है, अगर बार बार कैन से पानी डालें तो पानी नीचे गिरता है। इसलिए मैं सब बोतलें भर के ना इधर ही सर के ऊपर रख देती हूँ। सबके गले ख़राब है, बुखार है, इस वजह से पानी फ्रिज का पीते तो नहीं है, मगर मैं बाहर ही भर के रख देती हूँ, इसलिए कि इनके लिए मुश्किल ना हो कैन से पानी डालना। तो इन्हें पता नहीं चलता, पानी गिरा देते हैं, पानी वहाँ तक जाता है चूल्हे तक। जब पानी कैन से गिराते हैं तो बोतल बड़ी बड़ी होती है ना, तो गिलास में डाल के ये पी लेते हैं। तो मैंने कहा अब मैं सफाइयों से तो फ़र्क हो चुकी हूँ, तो अब मैं बोतलें भी अच्छी तरह से वॉश करके ना, तो ये भी मैं भर के रख देती हूँ, उसके बाद में नाश्ता बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोतलें सारी भर गई हैं, कुछ रखी मैं सिंक के ऊपर, 1-2 जाएगी फ्रिज में, 1-2 मैं चूल्हे के पास रखूँगी, इसलिए कि वहाँ पानी की ज़रूरत होती है ना, कोई तड़के में डालना पड़ता है, साले में डालना पड़ता है, ये फिर सेफ़ होता है ना, पानी नंगा नहीं होता। ये मैं उधर रख लेती हूँ चूल्हे के पास। तो अब ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं देखती हूँ, अब हमजा नाश्ता अभी हमजा ने करना है तो अभी बना लेती हूँ, वरना ईमान आएगी तो इन दोनों को नाश्ता बना के दूँगी। तो खुद मैं चाय का 1 कप लूँगी। यकीन करें कि मुझे इतना फ्लू हो चुका है, इतना फ्लू हो चुका है कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकलती, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो मैं अब रात को भी मैंने शांदा पिया था, सिरप भी पिया था, दवाइयाँ भी लिए जा रही हैं, वो मुझे बार बार डॉक्टर जो है वो मुझे दे देते हैं मेडिसिन कि ये खाएं, आप घर जाके ये खाएं, आपका बुखार कम होगा तो फिर आप आ जाएं। तो मैं मेडिसिन भी खाए जा रही हूँ, मैं वो शांदा भी पिए जा रही हूँ, अंडे भी खा रही हूँ, मगर जो मेरा फ्लू है ना वो कम नहीं होता, तो ना मेरा बुखार कम होता है। तो आप बहन भाई की दुआ के लिए कि ईमान को भी अल्लाह से तंदुरुस्ती दे और मुझे भी, तो हम कुछ काम कर सके। इससे ऐसे तो हम चारपाई पे लेटी रहती हैं, कोई काम ही नहीं हो सकता। ईमान की तो माशाल्लाह से आज कुछ तबीयत बेहतर है पहले से,
मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो मजबूरी की वजह से उठी हूँ कि ये काम करना, आपकी बेचारी भी घर नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने काम करने के लिए ना तो मैंने कोशिश की है कि मैं उठूँ और काम करूँ। जो ये काम है ख़ास ये कर लेती हूँ, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं पूरा घर अच्छे तरीके से संभाल सकूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। ये देखिए चाय और पराठा तैयार हो चुका है। ज़्यादा अमान ने तो 1 बजे आना है, हमजा को भूख लगी हुई है, तो मैंने हमजा को नमक वाला पराठा और चाय बना दी है। तो ये ले आप तो खाएं, हम ईमान आएगी तो उसे बना दूँगी। वालेकुम, ये देखें ईमान फातिमा स्कूल से आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये खाने को क्या मांगते हैं। हम सब ने तो नाश्ता कर लिया है, सुबह का नहीं किया। ये देखें बाहर का व्यू। सबसे ज़्यादा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट दरख्त है। ये देखिए नीचे भी बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखिए छुट्टी हो चुकी है ना बच्चों को। अंडे वाला पराठा बना दूँ आपको? पेपर है? हाँ जी। हो रहे हैं, आज पहला पेपर था? नहीं, कल है। कल है? चलो ये देखिए, ये ईमान की रोटी है अंडे वाली। नमक अंडे में मैंने डाल दी, नमक मिर्च मसाला और काली मिर्च ये डाल दी है। काली मिर्च से टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। बहुत ही खांसी है, मैं इतनी खांसी यकीन करें कि मैं तो चारपाई से हिल ही नहीं सकती, इतनी खांसी है मुझे। सिरप पी लेती हूँ तो मेरी आंखें नहीं खुलती। ईमान को बहुत ही बलगम है, फ्लू ने तो हमारी जान खा रखी। का नाश्ता बनाया था तो इसलिए मैंने इसका नाश्ता नहीं बना के रखा था। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ ने खानी है, तो अंडा तो बहुत ही बेहतर है हेल्थ के लिए अगर उबाल के खाए तो। तो ये देखिए कितना प्यारा पराठा बन गया है, अंडा की नहीं तरह बिल्कुल चिपक गया है साथ रोटी के। तो आ जाए किसी के भी बहन भाई के खाना हो तो मोस्ट वेलकम। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, जहाँ भी लोग कुछ लोग हंसते मुस्कुराते हो अल्लाह ताला से मेरे साथ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।